मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है बसंती हवा। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 13 कक्षा 6 बसंती हवा नामक कविता के विषय की जानकारी आपको दी जाएगी। इस कविता के रचयिता का नाम है कवि केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने अपनी कविता में हवा को मानवीय विशेषताओं से सुसज्जित किया है, अर्थात कविता को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता प्रकृति के गतिशील सौंदर्य की आकर्षक शैली में प्रस्तुत है। इस कविता में किसी अन्य उद्देश्य के लिए या और कोई उद्देश्य नहीं है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, स्वयं अपने लिखी हुई मालूम पड़ती है। इस कविता में कवि की आत्मकथा रूपी शैली की झांकी देखने को मिलती है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा अपने आप को बावली यानी कि पगली एवं मस्त मौला या बेफिक्र निडर एवं जिधर मन चाहे उधर घूमने वाली अजब मुसाफिर के रूप में अपना परिचय करा रही है। हवा का कहना है कि न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई उद्देश्य है, न आशा है, न कोई प्रेमी है, न कोई दुश्मन है, अर्थात हवा केवल परस्वार्थ या परमार्थ के लिए बहती है। हवा ने ये भी संदेश दिया है और कहा है, जहाँ से चली हूँ शहर गांव नदी तालाब खेत लहलहाते गेहूँ अरहर आम महुआ आदि वृक्षों को झुलाती झकझोरते हुए अलसी सरसों एवं राह में चलते हुए पथिक के ऊपर अरहर के वृक्षों को ढकेलते हुए जोर जोर से हंसती है और उसके साथ पूरी प्रकृति भी खिलखिला उठती है। अर्थात बसंत की हवा के प्रभाव से प्रकृति का कण कण खिल उठता है, क्योंकि बसंत ऋतु अति पावन एवं मनोहारी होती है। इस ऋतु में प्राकृतिक शोभा न्यारी लगती है। इस ऋतु को ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋतु ना अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्म होती है, इसलिए इस ऋतु में चारों ओर उल्लास एवं खुशी का माहौल रहता है। इसलिए कवि ने इसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करके हमें इस बसंती हवा का परिचय दिया है। बच्चों, इस कविता में इतना ही। धन्यवाद।